बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का आपका लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सी इन ऑब्जेक्ट पर है। द वर्ड सी इन स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट। It is pronounced as cin. It is the standard input stream object. It is used as input statement to get input from the user through keyboard during execution of the program. This stream object represents the flow of data from input device to computer memory. The in stream input object is also the part of IOStream header file. बेसिकली जब आप स्क्रीन पर आउटपुट स्क्रीन पर कीबोर्ड से कोई वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? आप उसके लिए जो है सी इन स्टेटमेंट यूज करते हैं। सी इन स्टेटमेंट जो है आउटपुट स्क्रीन पर कीबोर्ड से डायरेक्टली वेरिएबल को वैल्यू इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सी इन, बस आप वेरिएबल का नाम बताएंगे, डायरेक्टली उस वेरिएबल के नाम में वो वैल्यू इनपुट हो जाए, उस वेरिएबल में उस वैल्यू को इनपुट कर दिया जाएगा। और एक से ज्यादा वैल्यू भी आप एक सीन के जरिए इनपुट करवा सकते हैं। वेरिएबल 1 फिर आपका वहां जो था वो ये आपका जो है गेट फ्रॉम या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। एंगल ब्रैकेट्स जो हैं इसके आप लिखते हैं वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, तो इस वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कर देगा। सी इन मार्क्स, इसका मतलब है मार्क्स के अंदर वैल्यू इनपुट करेगा। सी इन गेट फ्रॉम ऑपरेटर एक्स, गेट फ्रॉम ऑपरेटर वाई, गेट फ्रॉम ऑपरेटर जी, ये एक ही स्टेटमेंट 3 वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होगी। सी इन के साथ हम सी आउट क्यों यूज कर रहे हैं? सी इन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, सी इन को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम सी इन के साथ जो है सी आउट यूज करते हैं, ताकि जिस जगह पर हमने वैल्यू इनपुट करवानी है वहां वहां जो है हमें सिर्फ खाली कर्सर ब्लिंक ना हो रहा हो, बल्कि वहां जो है बाकायदा एक मैसेज प्रिंट हो कि यहाँ वैल्यू इनपुट करो, तो वहां हम वैल्यू इनपुट कर देंगे। ये एग्जांपल दी हुई है उसने। सी आउट एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम के अंदर इनपुट कर दिया। सी आउट एंटर द सेक्स ऑफ स्टूडेंट,